सोशल मीडिया के इस जमाने में फिल्टर की रंगारंग तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना एक आम बात है। लेकिन ऐसी तस्वीर किसी की मौत की वजह बन सकती है, ये आम बात नहीं है। और इसी वजह से ये केस हाल के दिनों की सबसे अजीब और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री में से एक है। सोशल मीडिया का दौर है और फिल्टर का फैशन। ऐसे फिल्टर सोशल मीडिया पर मौजूद है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना दे। ऐसे ही फिल्टर का सहारा लेकर यूपी की रहने वाली 4 बच्चों की मां सोशल मीडिया के मैदान में उतर गई। उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर एक नौजवान को उस महिला से इश्क हो गया। लेकिन जब उस महिला के असली चेहरे की रंगत सामने आई तो ये इश्क खूनी वारदात में तब्दील हो गया। 52 साल की रानी देवी की पहली और दूसरी तस्वीर देखने पर एक में आप मेकअप और फिल्टर का कमाल देख सकते हैं। उसकी एक तस्वीर बिल्कुल सामान्य है, जैसे किसी इंसान की आम तस्वीर होती है, लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर में फिल्टर में लगा है जिसमें वो बिल्कुल अलग और जवान दिख रही है। रानी देवी की यही 2 तस्वीरें और एक तस्वीर में लगा फिल्टर इफेक्ट ही उसकी मौत की वजह बन गई। यकीनन ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए, जब रानी देवी के कत्ल के मामले की जांच कर रही यूपी की मैनपुरी पुलिस को भी यह पहली बार ये बात पता चली थी तो वो भी सोच में पड़ गई थी। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद कातिल ने खुद ही अपनी जुबान से पुलिस को ये सच्चाई बताई थी। सोशल मीडिया के इस जमाने में फिल्टर की रंगारंग तस्वीरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना एक आम बात है। लेकिन ऐसी तस्वीर किसी की मौत की वजह बन सकती है, ये आम बात नहीं है। और इसी वजह से ये केस हाल के दिनों की सबसे अजीब और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्रीज में से एक है। इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत 11 अगस्त को तब हुई जब मैनपुरी के खरपरी इलाके में एक रजबाहे के पास पुलिस को एक महिला की लाश मिली। उस लाश को देखकर किसी ने फोन पर मैनपुरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश तो मिली, लेकिन उसके आसपास से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो पाती। हालांकि मौके पर एक मोबाइल फोन जरूर पड़ा मिला, लेकिन उस मोबाइल फोन का सिम कार्ड गायब था। अब पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ मरने वाली महिला की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस ने मैनपुरी के अलावा आसपास के जिलों से भी लापता 50 साल के आसपास की किसी भी महिला के बारे में पता करने की कोशिश की और इस कोशिश में उसे पहली कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि यूपी के ही फर्रुखाबाद की रहने वाली 52 साल की एक महिला रानी देवी पिछले करीब 10 दिनों से अपने घर से गायब है और घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई है। पुलिस ने अब तक लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उसकी तस्वीरें मौजूद थी और बस इसी आधार पर मरने वाली महिला की पहचान हो गई। घर वालों ने बताया कि हाँ, तस्वीर रानी देवी की ही है। वो रानी देवी जो शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे थे। अब पुलिस को रानी देवी का मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। पुलिस ने उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और ये पता करने की कोशिश की कत्ल से पहले आखिरी बार रानी की फोन पर किससे बात हुई थी। जल्द ही पुलिस को इसका भी जवाब मिल गया और पता चला कि रानी की फोन पर मैनपुरी के ही रहने वाले एक नौजवान अरुण राजपूत से बात हुई थी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर ही अरुण को हिरासत में लिया और इसी के साथ कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे जानकर खुद पुलिस वाले भी चकरा गए। ये अरुण ही था जिसने फिल्टर वाली तस्वीर के चक्कर में रानी देवी की जान ले ली। असल में रानी और अरुण की करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो लगातार साल भर से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। आखिरकार रानी के कत्ल से करीब 2 महीने पहले अरुण रानी से मिलने पहुंचा। दोनों की मुलाकात एक होटल में हुई। यहाँ अरुण को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। अरुण अब तक जिस रानी को अपनी हम उम्र या फिर खुद से थोड़ी बड़ी एक लड़की मानकर चल रहा था, वो तो उम्र में उससे दुगनी बड़ी थी। जी हाँ, अरुण 25 साल का था और रानी 52 साल की एक महिला। असल में फिल्टर वाली तस्वीरों और चैटिंग के दौरान अरुण को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो जिस लड़की की मोहब्बत में हिचकोले खा रहा है, वो लड़की असल में 52 साल की एक महिला और 4 बच्चों की मां है। लेकिन रानी से पहली बार मिलते ही उसका सारा भ्रम दूर हो चुका था। अब अरुण ने रानी को किस्तों में लूटना शुरू कर दिया और उससे उधार पर उधार लेने लगा। महज 1.5 महीने में ही उसने रानी से करीब 1.5 लाख रुपए उधार ले लिए। अब उसका रानी से मिलना जुलना भी शुरू हो चुका था और रानी अरुण को शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी। अरुण पहले तो टालता रहा, लेकिन जब शादी का दबाव ज्यादा बढ़ गया तो वो परेशान हो गया। रानी ने उससे साफ साफ कहा कि या तो वो उससे शादी कर ले या फिर उसके 1.5 लाख रुपए वो वापस कर दे। और बस यहीं से अरुण ने रानी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। बस इसी के कारण अरुण ने रानी को मिलने अपने शहर मैनपुरी बुलाया। दोनों खरपरी में रजवाहे की तरफ सुनसान सड़क पर बैठकर बातें करने लगे। रानी अपने अंजाम से बेखबर थी, लेकिन अरुण साजिश रच चुका था। प्लानिंग के मुताबिक अरुण अचानक अपनी जगह से उठा और रानी के गले में पड़ी उसकी ही चुन्नी से गला घोटकर उसकी वहीं मौके पर ही जान ले ली। अरुण ने फंदा तब तक कसे रखा जब तक कि वो ठंडी नहीं पड़ गई। इसके बाद उसके मोबाइल फोन से सिम निकालकर अपने पास रख लिया और फोन वहीं फेंक कर फरार हो गया। बहरहाल बाद में रानी की पहचान पता होने पर पुलिस को अरुण का भी पता चल गया और अरुण के पकड़ में आने के साथ ही कहानी पूरी साफ हो गई।